जी, तो आज आपको एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा आप लोगों का लाइकली जो है इसमें नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड करने वाला, अदरवाइज़ भी एक बड़ा जनरल सा टॉपिक है, जनरलाइज सा। ये आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आप जो खाते हैं आपके मुंह से ये होता हुआ कहाँ कहाँ से होता हुआ खाना पीना जो होता है ये कैसे निकलता है, इंसान के दरमियान में क्या होता है, इसमें छोटा सा इसका तारफ़ी सा हम एक लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे फिर क्या होगा कि जब आप इंशाल्लाह आगे साइंस पढ़ा करेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को उर्दू में तो बोलते हैं कि हज़म करने वाला सिस्टम, यानी जिस्म के अंदर जो खुराक हम खाते हैं उसको हज़म करने वाला क्या सिस्टम होता है। ठीक है। दी माउथ एंड स्लाइवा, यानी जो आपका मुंह है और उसके बीच में बनने वाला थूक जो है इसका क्या मकसद होता है। फिर है दी एसोफेगस एंड स्टमक, यानी आपकी जो खुराक वाली नाली है और आपका मैदा क्या क्या किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। दी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, आपके जिस्म के अंदर एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत जो है क्या होता है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं इस पे कि आपका सबसे पहले कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको थोड़ा सा मज़े मज़े से पढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जिस्म में हज़म करने वाला सिस्टम क्या होता है। इसकी तस्वीर जो है ये सामने मैंने बनाई हुई है। ये इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ कि जी आपने मिसाल के तौर पे आपने कुछ चीज़ खाई है, आपने ज़बान पे रखी है, तो ये कैसे मूव करती है। देखें यूं करके ये मूव करेगी, यूं करके जाएगी, ये खुराक की नाली आपकी जो उसमें से जाती है। फिर ये आपका जो स्टमक यानी मैदा होता है उसमें से होती हुई छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में सारी घूम के और फिर ये आपके जिस्म से बाहर पखाने की शक्ल में ये निकल जाती है। ठीक है जी। तो इसको हम तफसील से देखेंगे कि जी कैसे ये होता है। ये हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system is a group of organs that work together to break down the food we eat into nutrients that our body can use। यानी हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारा जिस्म जो होता है, जो हम खुराक खाते हैं उसको सीधे सीधे ही ऐसे हजम नहीं कर सकती, ये अपने जिस्म में शामिल नहीं हो सकती। वो क्या करती है कि उसकी खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करती है, पहले अलग करती है और फिर बॉडी के हमारे ब्लड को दे देती है वो। ठीक है। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड द माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। यानी ये जो है तमाम जो सिस्टम है इसमें ये चार पांच चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आप नोट कर लेनी है कि मुंह से आपने चीज़ खाई है, माउथ से, ऑसोफेगस यानी खुराक वाली नाली आपकी जो थी ये वाली, देखें ऑसोफेगस इसको बोलते हैं। ठीक है। और स्टमक, ठीक है, ये आपका स्टमक आ गया। हाँ। और फिर उसके बाद है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनएस और रेक्टम। फिर उसके बाद ये नीचे से आपके नीचे पखाने के रास्ते से निकल जाती है। ठीक है जी। व्हेन वी ईट फूड इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उसको तोड़ फोड़ के क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस अलाउज आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड एंड एलिमिनेट वेस्ट। इस अमल से क्या होता है कि हमारा जिस्म जो है वो खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उनको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको यूज़ कर लेता है और वेस्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि द माउथ एंड द स्लाइवा, यानी मुंह जो है और थूक जो है ये क्या करते हैं, देखना बड़ा मज़ा आएगा इसको आप देखेंगे तो। द माउथ इज़ वेयर द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिनस। आवर टीथ एंड टंग हेल्प अस च्यू एंड टेस्ट द फूड while saliva helps to moisten and break down the food. Saliva contains enzymes that start to break down carbohydrates in the food before it even reaches the stomach। ठीक है जी। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि जो ही हम मुंह में कुछ चीज़ खाने के लिए लाते हैं, देखा आपने नोट किया होगा कि जैसे माउथ में स्लाइवा यानी थूक जो है एकदम बनती है और ज़बान के नीचे से वो निकलता है ज़्यादातर। अच्छा, ये करता क्या है, ये क्या करता है कि फटाफट हमें एक तो निगलने में मदद देता है
और दांत हमारे क्या करते हैं, उसको फूड को खूब क्रश कर लेते हैं, छोटे छोटे क्रश कर लेते हैं ताकि मैदे को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। और सलाइवा जो होता है इसमें ऐसे एंजाइम्स या ऐसे आप समझ लें कि जी एंजाइम्स इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, तो एंजाइम्स अब याद रखें। एंजाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसी जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हुई हैं, केमिकल्स टाइप की चीज़ें होती हैं कि जो फूड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते जाते हैं, जो कि हमें जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो इसीलिए आप जो को मीठा या खट्टा चीज़ खाते हैं एकदम आपके जिस्म पे उसका फ़र्क पड़ता है, या ठंडा चीज़ खाते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है ना। ठीक है, मैदे में पहुंचने से पहले पहले जो है ना ये काम शुरू करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू ईट, try to pay attention to the way your mouth and saliva work together to help you enjoy your food. यानी अब कभी खाया करें ना तो आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि आपका मुंह जो है और आपके अंदर जो मुंह के अंदर जो थूक है वो कैसे आपको मदद कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपको निगलने के लिए अगर आप गीला से वो ना हो तो आप देखें खुशक सी एक चीज़ अगर निगलने की कोशिश करें तो आप नहीं निकल सकते, आप या फिर पानी पीते हैं। अच्छा, तो ज़रा कम हो खुशक चीज़ तो क्या करते हैं कि उसका थूक जो होता है वही उसको नरम करके उसको गीला करके उसको अंदर से फिसलने में मदद देता है। मिसाल के तौर पे आपका ये मुंह है, इसमें देखें ये दांत आपके और दाढ़ें जो हैं ये क्रश करती हैं और नीचे से इसके ना देखें सलाइवा आ रहा है, यानी कि ये छोटी छोटी सी नालियाँ होती हैं, इनमें से सलाइवा आता है जो कि आपके ज़बान को गीला कर देता है और फूड को नरम करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, फिर अब आए तो ये एक देखें आपको टनल सी नज़र आ रही है। ये टनल क्या है, ये जी आपकी खुराक की नाली है। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, द ऑसोफेगस एंड स्टमक। ऑसोफेगस यानी खुराक की नाली और मैदा जो है। आफ्टर वी च्यू एंड swallow आवर फूड, it travels down the esophagus and into the stomach. The esophagus is a muscular tube that connects the mouth to the stomach. The stomach is where the real work of digestion begins. यानी देखें जो ही हम निगलते हैं तो निगलने के बाद ये खुराक हमारी फ़ौरन मुंह से पीछे जाती है, तो क्या कहाँ चली जाती है, खुराक की नाली में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑसोफेगस। क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस। ये आपको स्पेलिंग याद करने होंगे, इसके आपको प्रोनाउंसिएशन भी याद करनी होगी। ऑसोफेगस इसको बोलते हैं। ऑसोफेगस जो है ये क्या होती है कि एक मस्कुलर सी ट्यूब होती है जो कि मुंह को आपके स्टमक के साथ कन्वर्ट करती है। स्टमक जो है उसमें ही तो असल काम होना होता है। तो यानी जब तक ये एसोफेगस नहीं होगी तो आपकी खुराक की नाली नहीं होगी, तो आप कैसे पहुंचाएंगे, खुराक की नाली सही काम नहीं करेगी। तो ये क्या करती है, मुंह से लेती है और ख़ुद ब खुद मदद करती है खाने को नीचे जाने में। इसका ऐसी शेप बनी हुई होती है कि खाने को नीचे की तरफ धकेलती है। ठीक है जी। अच्छा, द स्टमक यूजेज एसिड्स एंड एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू अ लिक्विड मिक्सचर कॉल्ड चाइम. This mixture then moves on to the small intestine for further digestion and absorption of nutrients. यानी स्टमक क्या करता है जी, वो उसने क्या करना है, एंजाइम्स और एसिड्स क्रिएट करके क्या करता है, फूड को दबा दबू के उसमें से क्या करता है कि जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो अलग करता है। और फिर उसके बाद एक वो बल्कि वो उस वक्त इतना ज़्यादा काम नहीं करता है अलग करने का, वो क्या करता है इसको खूब दबा दबू के ना इसको क्या करता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, जहाँ पर मज़ीद वो हज़म होता है और उसमें क्या होता है न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड तक ले जाती है। ठीक है, तो ये तो आपने देख ली तस्वीर किस चीज़ की, ये आपने देख ली आपकी अंदर से इसकी है खुराक की नाली जो है आपकी उसकी। फिर आ जाती है जी आपकी द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। ठीक है जी, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट ऑफ द nutrients from the food are absorbed into the bloodstream. It is a long, narrow tube that is lined with tiny finger-like projections called villi. These villi increase the surface area of the small intestine, allowing more nutrients to be absorbed. ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत, मैं भी इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या करती है कि जी उसके बीच में जो होता है ना बहुत ज़्यादा हजमे का काम होता है और उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी सी वो एक होती हैं बुरा सा होता है, ऐसी चीज़ होती है, उंगलियां छोटी छोटी सी होती हैं कि जो क्या करती हैं कि न्यूट्रिएंट्स को निकालती हैं और ब्लड स्ट्रीम में आपके डालती जाती हैं। ठीक है, तो
ये इसकी तस्वीर ये आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पहले और मज़ीद बता लूँ। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज द कोलोन absorbs water from the remaining waste material and forms it into feces. The feces then move through the rectum and out of the body through the anus। ठीक है जी। अच्छा, बड़ी आंत जो होती है ना, मोटी वाली, अभी आप देखेंगे वो क्या करती है। मैं आपकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये देखें ना, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये जो है ना, इनके बीच में ऐसी छोटी आंत में ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई होती हैं। ये देखें ये, ठीक है। ये क्या करती हैं कि जो इनमें से फूड में से न्यूट्रिएंट्स जो है इनको ऑब्जॉर्ब करती हैं और निकाल के बाहर जो है ना ब्लड में अपने देना शुरू कर देती हैं। अच्छा, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो आपको शुरू में पहली वाली तस्वीर में देखी थी आपने, मोटी वाली जो होती है, वो क्या करती है कि सारे वेस्ट वगैरह को निकालती है और बहाने के ज़रिए बाकी जो हमारा जो फालतू रह गई होती चीज़, जो अपने फ़ायदे की चीज़ें निकाल ली, फालतू चीज़ें बाहर निकाल देती है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी कि ये एंड ऑफ द जर्नी हमारा हो गया कि हमने छोटा सा एक देखा, इंट्रोडक्शन सा किया। बाकी इंशाल्लाह जब हमारा होगा तो उसमें पढ़ेंगे। ये तो आपको सिर्फ तारुफ सा लेक्चर था, आपने इसमें कोई याद करना या कुछ ऐसा नहीं है। ये आप अगर एक दो दफ़ा सुन लें तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो। ठीक है। Congratulations, young learners, you have successfully completed the journey through the human digestive system. Remember, it's important to eat a healthy diet to keep our digestive system working properly. देखें, आपको मुबारक को भी, आप लोगों ने तो फटाफट देख भी लिया है, 10-12 मिनट में आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया कि जी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसको ओवरव्यू आपने देख लिया है। ठीक है ना जी, आपने एक जर्नी पूरा कर लिया है, इसमें एक सफ़र तय कर लिया कि देख लिया। अच्छा, अभी आपको याद रखना चाहिए कि हेल्दी डाइट खानी चाहिए। इसका भी हम आपको लेक्चर एक बताएंगे कि और कैसे आपको खानी चाहिए। आपने वैसे क्लास 4 में पढ़ा है कि हेल्दी डाइट्स क्या होती हैं। ठीक है। Now that you know how your body breaks down the food you eat, you can make informed choices about what you put into your body. Keep exploring and learning about the amazing world inside of you। यानी अभी आपको पता चल गया ना कि भाई देखें, ये जैसे आप देखें कैसी मज़े मज़े की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें जो हैं सारी ये हेल्दी फूड्स हैं। कॉर्न है, बनाना है, ऑरेंजेस हैं, फ्रूट्स हैं। स्टार्च कम से कम आपको खाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को कम काम करना पड़ेगा और आप ज़्यादा हेल्दी होंगे। ठीक है ना जी। सो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी से लेक्चर पढ़ा। ये आपने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको एकदम जब क्लास 5 शुरू हो तो फिर आप लोग साइंस में घबरा जाते हैं, ओह ये भी क्या हो गया। लिहाजा आपको मैंने आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारा जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है जी। इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको ये देता जाऊंगा जो है, और आपको फ़ायदा भी होता जाएगा। ठीक है।